वन ऑफ माई फेवरेट वर्स, बाइबल वर्स। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं वस्तुएं क्या होती है? थिंग्स, थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स डिफाइन कोई कर दो, 5-6 लोग, कोई भी अपना अपना विचार बता दो। थिंग क्या होती है? थिंग ऑब्जेक्ट जो बोलने नॉन लिविंग है, बनाई हुई चीजें। हाँ, वस्तुएं, बाइबल में तो वस्तुएं लिखा है, जो चीजें हमें संतुष्ट करती जो टेम्परेरी है, जो चीजें संतुष्ट करती हैं हमें, बहुत ही भयंकर। और वस्तुओं के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? वस्तुएं, वस्तुओं हैं, स्टफ, स्टफ। हेलो, हाँ सुन रहा है। वस्तुएं वो होती हैं जो विजिबल, हमें जो दिखाई देती हैं, जो दिखाई देती हैं, वस्तुएं, वस्तु। और आखिरी कोई कुछ कहना चाहता है वस्तु के बारे में? जो इजीली टूट जाती है। तो थे, ये सारे थे हमारे विचार वस्तु को लेकर कि वस्तु क्या होती है, ठीक है ना? ये है हमारे विचार कि एक वस्तु कैसी होती है। तो आज हम देखेंगे, ये तो हमारे विचार हैं कि वस्तु क्या होती है। अब हम देखेंगे परमेश्वर के विचार। तो हम वचन निकालते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट बाइबल वर्स, मत्ती 7:7। मत्ती 7 अध्याय और 7वां बाइबल वर्स। Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. ऐसा लग रहा है स्वर्ग से आवाज आ रही होगी फुल डिले के साथ। आस्क इट विल बी गिवन टू यू, सीक यू विल फाइंड एंड नॉक द डोर विल बी ओपन। तो हिंदी में पढ़ो पूरे डिले के साथ, बुलंद आवाज। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यही है बाइबल वर्स, जो पहला बाइबल वर्स जो मेरी जीवन में आया, मेरी लाइफ में आया और इसने काम किया। ये पहला वचन था परमेश्वर का। और आज तक, आज पहला बार ऐसा हो रहा है कि मैं इसका अर्थ आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। पहली बार, ये फर्स्ट सरमन है इतने सालों में कि मत्ती 7:7 का मतलब, परमेश्वर का क्या कहने का मतलब क्या है। आगे पढ़ो। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आगे और पढ़ो। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी वस्तुएं तुमको क्यों नहीं देगा। अभी हफ्ते तो 4-5 दिन पहले की बात है, मैं बर्गर खाना चाहता था, बहुत मन था मेरा, मैं बर्गर ऑर्डर करने लगा था। तो मेरा तो मन बहुत था, मेरे बेटे ने भी बर्गर मांगा, पापा मेरे लिए भी मंगाओ, मेरे लिए भी। अगर चुप कर, पराठे बनेंगे, पराठे खाइयो, पहले खाना खा। अब मैं बुरा होकर भी जो बर्गर खाने जा रहा हूं, जानता हूं कि मेरे बेटे के लिए बर्गर सही नहीं है, अपने लिए ऑर्डर कर रहा हूं, लेकिन अपने बेटे के लिए नहीं कर रहा हूं।
तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं करेगा भाई? अब अच्छी वस्तुएं हैं क्या? आज हम इसकी जड़ पकड़ लेंगे। आज के प्रचार के बाद आप सबको गारंटी देता हूं कि आपको अच्छी वस्तुएं, इस वचन का अर्थ पता लग जाएगा। आमीन। मत्ती 7:7, मांगो तो मिलेगा, तो मांगना शुरू। घर दे दे प्रभु, घर दे दे प्रभु, घर दे दे, घर दे दे, घर दे दे, घर दे दे, घर जॉब, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, बीमारी ठीक कर दे प्रभु, इस बीमारी को ठीक कर दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। दे दे प्रभु, कोर्ट केस छुड़वा दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हो गया, सॉल्व हो गया। मांगो तो मिलेगा प्रभु, तू कहता है मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु दे, घर दे मेरे को, जॉब प्रभु में रोज मांग रहे हैं। मगर मेरे भाइयों बहनों, ये वचन कोई नहीं बताता ऐसा कि ये सब मांगो। बात हो ही नहीं रही है इस चीज की, इन सब वस्तुओं की बात हो ही नहीं रही है जो हमारे दिमाग में वस्तुएं हैं कि परमेश्वर अच्छी वस्तुएं तुमको क्यों ना देगा। परमेश्वर की नजरों में अच्छी वस्तुएं क्या हैं? जो परमेश्वर यीशु मसीह खुद अपने मुंह से ये पहाड़ी पे संदेश दे रहे हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं, वो अच्छी वस्तुएं मैं तुमको दूंगा। वो कौन सी अच्छी वस्तुएं हैं? आज हम वचन से देखेंगे। लूका 11वां अध्याय निकालो। देखो, मैथ्यू कौन था? टैक्स कलेक्टर था ना। मती जो था टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स लेता था, इनकम टैक्स ऑफिसर था मैथ्यू, उसने लिखा है वचन। अब लूका जो था वो डॉक्टर था। लूक जो था वो डॉक्टर था, प्रभु यीशु मसीह का चेला, डॉक्टर। अब टैक्स कलेक्टर ने जो पत्री लिखी है और डॉक्टर ने जो लिखी है उसमें थोड़ी तो गहराई होगी। डॉक्टर के लिखे हुए लेटर में थोड़ा तो फर्क होगा, वो और थोड़ा गहराई में बताएगा कि भाई क्या मतलब है। पढ़ो लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। वो अच्छी वस्तु क्या है? वो अच्छी वस्तु क्या है? पवित्र आत्मा। वो अच्छी वस्तु है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह मती का 6वें अध्याय 5वें पद से बता रहे हैं प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और फिर इधर उधर सब बताने के बाद फिर से प्रार्थना के विषय में आ गए। प्रभु यीशु मसीह वापिस आ गए, दोबारा से बताना शुरू कर दिया प्रार्थना के बारे में कि जब तुम मांगो तो कैसे मांगोगे, और मांगोगे तो तुम्हारा पिता तुमको क्यों नहीं देगा अच्छी वस्तुएं। अच्छी वस्तुएं यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10, 15, 20 बहुत है। अच्छी वस्तुएं जिनकी परमेश्वर बात कर रहा है, वो परमेश्वर तुमको क्यों नहीं देगा। मेरे बेटे ने मेरे से चॉकलेट मांगी फॉर एग्जाम्पल, आज मांगी मैं दे दी, कल भी मांगी दे दी, परसों तरसों नरसों महीना मांगता रहे, देगा कोई नहीं। दांत सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे सारे दांत। उसी प्रकार परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, वो हमारी जरूरतें जानता है।
कि हमारी क्या जरूरत है, कि वो कौन सी अच्छी वस्तु है जो जिसकी इसको जरूरत है। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए सबसे जरूरी पवित्र आत्मा है। और भी बहुत सारी अच्छी वस्तुएं हैं परमेश्वर की, परंतु जिनकी बातें हम सोच रहे थे, जो हमने अभी प्रचार शुरू होने से पहले वस्तुओं के उदाहरण दिए, उनमें से एक भी नहीं है जो हमारी नजरों में वस्तु है, जिनके बारे में हम सोचने लग जाते हैं कि यह वचन बता रहा होगा इसके बारे में। परंतु परमेश्वर का वचन उन वस्तुओं के बारे में नहीं कह रहा जो हम सोचते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पे मत्ती 7:7 में उन वस्तुओं के बारे में बता रहा है जो परमेश्वर कहता है कि अच्छी वस्तुएं होती है। और परमेश्वर की नजरों में अच्छी वस्तुएं होती है। प्रकाशित वाक्य निकालो, अध्याय 3 और 18वां पद निकालो। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। वाओ, क्या ले ले, क्या क्या ले ले, क्या क्या ले ले, क्या क्या पढ़ा इसमें हमने? तुम मत बोलो, तुम्हारा एको आ रहा है ना, बाकी लोगों को बोलने दो। क्या क्या ले ले? ताया हुआ सोना, आग में तपा हुआ सोना ले ले मेरे से कि तू धनी हो जाए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है क्या क्या ले मेरे से, क्या क्या ले, क्या क्या हमें मांगना है तो मिले, क्या क्या हमें ढूंढना है तो हमें मिले, क्या क्या हमें खटखटाना है। प्रभु यीशु मसीह बताने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है। चर्च, परमेश्वर का वचन बहुत गहरा होता है। हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझना है। सोना ले ले तपावा, और आगे क्या है? सफेद वस्त्र ले ले, सफेद वस्त्र ले ले, और क्या है? आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। ये तीनों चीजें परमेश्वर की नजरों में अच्छी चीजें हैं। और इनका मतलब क्या है? लेकिन आग में तपे हुए सोने का मतलब क्या है? सफेद कपड़ों का मतलब क्या है? और जो आंखों में सुरमा लगा रखा है हमने, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर की नजरों में ये सब चीजें अच्छी हैं। तो हम देखें, जो सोने और तपा हुआ सोना है वो होता क्या है? परमेश्वर की नजरों में तपा हुआ सोना क्या है? जो मांगो तो तुम्हें मिले, जो मांगूंगा तो मुझे मिले। पहला पत्रस 1:7 निकालो, पढ़ो। भाई जिसको मिलेगा पहले उसी के पास माइक जाएगा, हाथ खड़ा कर देना। ले लो पढ़ो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। क्या है तपा हुआ सोना? तपा हुआ सोना क्या है? विश्वास। वो विश्वास ले ले, वो विश्वास ले ले जो कि आग में तपाए हुए सोने के समान है। फिर से पढ़ो, थोड़ा डिले कम करो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य बस है, जो कि आग में तपे हुए सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है।
वो परखा हुआ विश्वास ले ले मेरे से। परमेश्वर कहता है कि यह है अच्छी वस्तु, परखा हुआ विश्वास ले ले मेरे से। लेकिन हम मांग रहे घर, हम मांग रहे नौकरी, हम मांग रहे पैसे, हमें चाहिए ये सब नाशवान चीजें। बीमारी ठीक हो जाएगी क्या तो दोबारा नहीं आएगी? आएगी। बीमारी ठीक हो जाएगी, प्रार्थना करेंगे बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या दोबारा नहीं आएगी? दोबारा आ जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तू वो विश्वास ले ले परखा हुआ मेरे से, वो विश्वास ले जो हर परिस्थिति में तेरे काम आएगा। जो आंधियां आएंगी, तूफान आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन तू टूटेगा नहीं, तू खड़ा रहेगा, दृढ़ खड़ा रह जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति होगी तू खड़ा रहेगा मजबूती से। वो है अच्छी वस्तु जो परमेश्वर चाहता है और आपको देना चाहता है, और हमें मांगना है परमेश्वर से। दूसरा क्या था? सोने के बाद दूसरा कौन सा क्या था? सफेद वस्त्र। सफेद वस्त्र। प्रकाशित वाक्य 3 से 5 पढ़ो, 3 का 3 से 5 पढ़ो। सफेद वस्त्र ले ले। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। समझ में आया श्वेत वस्त्र क्या है? परमेश्वर का वचन श्वेत वस्त्र के बारे में क्या कह रहा है कि ये तू मेरे से ले ले। श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र है धार्मिकता। तो मुझसे धार्मिकता ले ले। श्वेत वस्त्र है परमेश्वर की शिक्षा। परमेश्वर की शिक्षा ले ले। एक बारी 3 का 3 फिर से पढ़ो। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। रुको, परमेश्वर का वचन कह रहा है याद कर कि तुझे कैसी शिक्षा मिली थी। याद कर। और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और परमेश्वर की शिक्षा में बना रहे। ये हैं सफेद कपड़े। परमेश्वर की शिक्षा को हम याद रखकर उसमें बने रहे। आमीन। परमेश्वर की शिक्षा को पकड़े रखें। परमेश्वर के वचन को हम पकड़ के रखें। यह श्वेत वस्त्र। और परमेश्वर के वचन को हम जब पकड़ के रखते हैं और उसमें बने रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? धर्मी कहलाते हैं। आमीन। क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। और नंगापन किस चीज को दर्शाता है? पाप को। पाप को। एक बारी फिर से सुनो, वचन सुनो, दोबारा से पढ़ो। 3 का 3 से 5 पढ़ो, फिर से पढ़ो। अब ध्यान से सुने।
इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। आमीन। कुछ ऐसे लोग हैं सरदीस की कलीसिया में, उन्होंने अपने कपड़े अशुद्ध नहीं होने दिए हैं। कुछ ऐसी कलीसियां हैं जिनमें अभी भी सही प्रचार हो रहा है। परमेश्वर की सही शिक्षा को पकड़ के रख और याद रख और उसमें बना रहे, और तेरा नाम जीवन की पुस्तक से कभी कदापि ना मिटाया जाएगा। यह है अच्छी वस्तु, श्वेत कपड़े, धार्मिकता। यह है अच्छी वस्तु। मांगो मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये जो प्रार्थना का पैटर्न है ना, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है। अब वो बोलेंगे तो बहुत गहराई होगी। अब उन्होंने बोला मांगो, उन्होंने बोला फिर ढूंढो, फिर बोला कि खटखटाओ। इसमें भी पैटर्न है। मांगो, परमेश्वर से मांगो, और फिर ढूंढो। ढूंढना है। प्रार्थना केवल मांगना 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 नहीं है। प्रार्थना के अंदर ये तीन चीजें आ गई, परमेश्वर ने बता दी। तीन प्रकार के स्टेप्स प्रार्थना के अंदर बता दिए गए। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। सुरमा क्या है? सुरमा क्या है? सुरमा भी देख लेते हैं। सुरमा क्या होता है? जो परमेश्वर ने बताया कि अच्छी वस्तु है। सुरमा ले ले मेरे से, प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के 18 में परमेश्वर ने कहा कि मुझसे सुरमा भी ले ले। एक बार 3 का 18 भी पढ़ो ताकि दोबारा रिकॉल हो जाए। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लग जाए। मत्ती 15वां अध्याय निकालो, उसका 14 पढ़ते हैं। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। बस उन प्रचारकों को जाने दो, क्योंकि यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों के दोनों गिरेंगे। बढ़िया। अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाने चल गया तो दोनों के दोनों गड्ढे में ही गिरेंगे।
आंखों में लगाने के लिए सुरमा मांग। सुरमा क्या है? परमेश्वर के वचन का भेद। परमेश्वर के वचन का भेद है सुरमा। हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे अपने वचन का भेद बता। परमेश्वर मुझे अपने वचन का भेद बता। लेकिन हम मांगते हैं नाशवान वस्तुएं। हमारा ध्यान जब हम बाइबल पढ़ लेते हैं तो हमें ऊपर ऊपर ही दिखता है, बस ऊपर ऊपर दिखता है, ऊपर ऊपर दिखाई देता है। और हम फिर अपने नजरिए से देखते हैं। इसीलिए मैंने प्रचार के स्टार्टिंग में ही पूछ लिया वस्तुएं क्या होती हैं। तो ऊपर ऊपर का अगर देखेंगे तो हमारी वस्तुएं तो फिर वही सब होंगी। लेकिन हमें सुरमे की जरूरत है। परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे आंखों पे लगाने के लिए सुरमा दे, मेरे को अपने वचन का भेद बता कि मैं वचन का भेद पहचान सकूं, तेरे वचन के जो मतलब को मैं जान सकूं कि तू क्या कहना चाहता है परमेश्वर। नहीं तो हम अगर ऐसे बाइबल ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे तो हम गलत समझेंगे पक्का। बहुत सारी जगहों में वचन ऐसा है कि मतलब हमें गलत ही समझ में आएगा अगर हम आज की डेट में उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो। जैसे यही वचन, इतना फेमस वचन, मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सब मांगे जा रहे हैं, चंगाई मांगे जा रहे हैं। बुरी बात नहीं है, चंगाई मांगे। वचन ये वाला कोट कर देते, बुरी बात नहीं है चंगाई मांगने में। पैसा मांग लो कोई बात नहीं, जॉब मांग लो, है ना, सब मांग लो कोई बात नहीं, चलो मांग लिया। लेकिन वचन ये वाला कोट हो रहा है, परमेश्वर तूने कहा था मांगो तो मिलेगा, मैं मांग रहा हूं डेली। और फिर वही चॉकलेट वाला एग्जांपल याद रखना, डेली। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए अच्छी वस्तुएं क्या है। इसीलिए वचन को पहचानना है, वचन को समझने की आंखें दे परमेश्वर मुझे, वचन को समझने की आंखें। और वो आंखें कौन दे सकता है? और वचन कौन समझा सकता है? भैया तो नहीं समझा सकते, है ना। भैया को देखोगे बाहर से तो ठीक लग रहे हैं, थोड़ा सा कुरेदोगे, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और कुरेदोगे, अरे गुस्से वाले भैया हैं, थोड़ा सा और कुरेदोगे, अरे थोड़ा सा और कुरेदोगे, पापी। मैं अभी तो पापी से ही वचन सुनता आया। मुझे कुरेदोगे तो क्या निकलेगा? रबिश। लेकिन किसको कुरेदना है? पवित्र आत्मा को। लूका 11 का फिर से पढ़ो। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा। परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? और पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है पवित्र आत्मा को खोज करो, परमेश्वर की आत्मा को मांगो, परमेश्वर का आत्मा मदद करे। अब देखो कितना डिफरेंस है वस्तुओं में। जो हमारी नजरों में वस्तुएं हैं वो, और जो परमेश्वर की नजर में वस्तु है वो। हमारी नजर में वस्तु क्या है और परमेश्वर की नजरों में वस्तु है पवित्र आत्मा।
श्वेत वस्त्र, आग में तपा हुआ सोना, आंखों के लिए सुरमा, जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा। यह है इस प्रचार का अर्थ, यह है इस वचन का अर्थ। मांगो तो मिलेगा। तो क्या मांगना है? ये सब मांगना है। क्या मांगना है हमें? ये सब मांगना है। ढूंढोगे तो पाओगे। और ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? मांगना है ये सब। अब ढूंढना क्या चीज है? ढूंढोगे तो पाओगे। हम निकालते हैं व्यवस्था विवरण 4 का 28वां पद, 28 से 29 पढ़ो। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते, ना सूंघते हैं। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। किसको ढूंढोगे तो मिल जाएगा? यहोवा को, अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वहां पे भी वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसी ऐसी गवाहियां हैं हमारे जीवन में, हमारे पास, हमारे बीच में। विल्डरनेस, बिल्कुल कहीं कुछ उम्मीद नजर नहीं है आ रही है, लेकिन जो परमेश्वर की खोज करता है परमेश्वर उसे मिलता है। जब हम अकेले पड़ जाते हैं, किसी को भी नहीं पाते अपने पास, परमेश्वर को अपने साइड में खड़े हुए पाएंगे, हाथ पकड़ लेगा वो। ढूंढना किसको है? परमेश्वर को ढूंढना है। पुराने नियम से एक कहानी, हिस्ट्री बताता हूं। पुराने नियम की हिस्ट्री थोड़ी सी, संजीव को पता होगा, बड़ा मजा आएगा। इतिहास की पुस्तक है ना, हिस्ट्री की बुक में, तो हिस्ट्री की बुक में एक राजा है, यहिजकिया राजा है। कैसा राजा था वो? बहुत बढ़िया था। अरे बहुत ही बढ़िया था। हिस्ट्री में यहिजकिया राजा था, जो यहूदा का राजा था, और बहुत बढ़िया राजा था। और इतना अच्छा राजा था कि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने, जब यहूदा पे आक्रमण किया गया, तो परमेश्वर ने यहिजकिया को मदद भेजी। एक ही स्वर्गदूत भेज दिया, जिसने एक ही रात में 1,85,000 दुश्मनों को मार गिराया। परमेश्वर के स्वर्गदूत। यानी परमेश्वर इस राजा के साथ था, लेकिन फिर भी एक पुस्तक खो रखी थी जो इसको नहीं मिली 18 सालों से। एक पुस्तक, बुक ऑफ लॉ, जिसमें व्यवस्था थी परमेश्वर की, वो पुस्तक इसको नहीं मिली, परंतु इसकी चौथी पीढ़ी को मिली। और वो चौथी पीढ़ी कौन है? वो है योशिया। दूसरा इतिहास चैप्टर 34 निकालो और पढ़ो 3। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे, कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और असेरा नामक मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को
दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गईं और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थीं उसने काट डाली और असेरा नामक और खुदी और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर चित्रा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। बस बस बस, वह लड़का ही था। वो 8 साल, सिर्फ केवल 8 साल उसे गद्दी पे बैठे हुए थे और वो मंदिर की सफाई करता था। और सफाई करते हुए, मंदिर की सफाई करते हुए उसको क्या मिला? व्यवस्था की पुस्तक। मैं हैरान हूं, यहिजिया को नहीं मिली, परंतु उसकी चौथी पीढ़ी को, जो पुस्तक दाऊद के समय से खो चुकी, सुलेमान के समय से खो रखी है। सुलेमान के बाद जो ये पुस्तक खो रखी है, मंदिर में कहीं खो गई, वो 18 सालों से 18 राजा, 18 राज्य आए और 19 राज्य आए लगभग, किसी राजा को नहीं मिल पाई, परंतु इसको मिली, यहोशिया को मिली। परंतु इसको मिली ये पुस्तक। इसको ये पुस्तक मिली। क्यों मिली? क्यों मिली ये पुस्तक? क्योंकि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और ढूंढना किसको है? परमेश्वर को ढूंढना है। ढूंढना किसको है? परमेश्वर को ढूंढना है। और इतने राज्य आए, किसी ने भी ढूंढने की कोशिश नहीं करी, परंतु ये बचपन से ही लिखा है, अभी लड़का ही था, इसके मन में था कि मेरे को ढूंढनी है, मुझे ढूंढना है परमेश्वर को, दाऊद के परमेश्वर को मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है। और उसको मिली, और उसको मिली परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक। सम्मान देखो, ऑनर देखो, जो ढूंढेगा वो पाएगा। और हमें ढूंढना परमेश्वर को है, परमेश्वर को ढूंढना है। अब आखिर में हम देखेंगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अब खटखटाना क्या है? खटखटाओगे तो खोला जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मान लो हम कहीं कहीं जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं और अचानक से बारिश आ जाए, है ना, तो कोई भी मिल जाए, रेस्टोरेंट मिल जाए या कोई किसी का घर मिल जाए, हम दरवाजा खटखटाएंगे, भाई अंदर आने दो, अंदर आने दो, अंदर आने दो। कोई क्लोज्ड होते हैं तो नहीं खोलते, कोई खुलते हैं तो खोल देते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं ना, दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खुलता है कि नहीं है? दरवाजा खटखटाएंगे तो खुल जाता है, कईयों का नहीं खुलता। लेकिन दरवाजा खटखटाते क्यों हैं हम दरवाजा खटखटाते क्यों हैं? अंदर जाने के लिए। हम दरवाजा खटखटाते किस लिए? अंदर जाने के लिए। हम चाहते हैं अंदर जाना, भाई चाहता हूं मैं, अंदर जाना चाहता हूं मैं, है ना। अब हम अंदर नहीं जाना चाहते तो हम वहां पे क्यों जाएंगे खटखटाने के लिए? अब हम जाना ही नहीं चाहते। अभी तक बारिश तो आ नहीं रही थी, अभी तक तो बारिश नहीं आ रही थी, हम नहीं जाना चाहते थे, हम नहीं जा रहे, लेकिन अचानक से आ गई, अब हमें जाना है। अब हम दरवाजा खटखटाने चले गए, जो भी खुल जाए। अब मैं चाहता हूं दरवाजा खटखटाना, इसलिए मैं चाहता हूं, इसलिए मैं खटखटा रहा हूं। तो यानी इच्छा है, यानी हम चाहते हैं, इसीलिए तो दरवाजा खटखटाते हैं। अब यहां तो देखो, इस सिनेरियो में तो कोई दरवाजा खुलता है, कोई नहीं खुलता, है कि नहीं है? कोई क्लोज्ड होते हैं, कोई ओपन होते हैं, कोई शटर डाउन है, कोई अप है ना। अब लेकिन
यहां लिखा है दरवाजा। अब दरवाजा है तो खुलने के लिए ही होता है दरवाजा, तो है कि नहीं है? नहीं तो दीवार होती, दीवार खटखटाने के लिए थोड़ी ना लिखा है, दीवार थोड़ी ना खटखटानी है, दरवाजा ही तो खटखटाना है और दरवाजा खुलता है भाई। अब यहां दो तरह के दरवाजे हैं, एक स्वर्ग का एक नरक का। दोनों में से कौन सा खोलोगे? किसको खोलने की इच्छा है? कौन सा दरवाजा खोलने की इच्छा है? मैं बताऊं, ज्यादातर हमारे पास नरक वाले दरवाजे को खोलने की इच्छा है। हमारे एक्टिंग, हमारे स्वभाव हमारा ऐसा होता है, हरकतें हमारी ऐसी होती हैं, बिहेवियर ऐसा होता है। हम चाहते हैं ये वाला दरवाजा खोलना, लेकिन खोलते ये वाला, खटखटाते ये वाला है। अब खटखटाओगे ये वाला दरवाजा तो ये तो खुलेगा नहीं, अगर ये वाला खटखटाओगे तो यही खुलेगा। और परमेश्वर ने क्या कहा था? अंत में तेरी इच्छा पूरी करूंगा। अब तेरी इच्छा तो यही थी, अब जाओ यहां पे। तो खटखटाना है कौन सा दरवाजा है? परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर का दरवाजा खटखटाना है। यह है इस वचन का अर्थ। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या मांगना है? ढूंढोगे तो तुम पाओगे। क्या ढूंढना है? और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। स्वर्ग का दरवाजा या नरक का दरवाजा? कौन सा दरवाजा खटखटाओगे? ये है मत्ती 7:7 वचन का अर्थ। मांगना है अच्छी वस्तुएं, वो परखा हुआ विश्वास, वो सोने के बाद क्या था? वस्त्र, सफेद वस्त्र, धार्मिकता। और क्या था? सुरमा, आंखों के लिए सुरमा। यही खोजना है, खोजना है, ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर की खोज करनी है, परमेश्वर की खोज करनी है। आज बाइबल कितने लोगों के घर में है? सबके घर में 4-4, 3-3, 4-4 बाइबलें हैं, लेकिन कोई खोज कर रहा है? खोजना है, परमेश्वर को खोजना है, पढ़ना है, गहराई में जाना है, उतरना है, परमेश्वर को खोजना है। स्टडी करना है, तो वो मिलेगा, तो मिलेगा। और खटखटाओगे तो परमेश्वर जरूर खोलेगा। वो उद्धार का दरवाजा, वो परमेश्वर का शांति, वो परमेश्वर का राज्य जरूर मिलेगा। आमीन। ये है आज का वचन। आओ हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। जब हम मांगेंगे परमेश्वर से अच्छी वस्तुएं, जब हम मांगेंगे, ढूंढेंगे परमेश्वर को, उसके वचन को, उसके वचन की गहराई को, और जब हम मांगेंगे और जब हम खटखटाएंगे पूरे दिल से, तो परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, और बुद्धिमान परमेश्वर है। वो हमारे लिए जरूर
हमारी प्रार्थना सुनेगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं वो चीजें भी परमेश्वर हमें दे दे जिनकी हम इच्छा ही नहीं रखते, जिनका दरवाजा हम तो खटखटाते नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर से कहते हैं कि उन दरवाजे को तू खोल दे। हमारी इच्छा कुछ और है, लेकिन चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए वो दरवाजे खोल दे। आओ हम परमेश्वर से वो विश्वास मांग ले, वो सुरमा मांगे, वो सफेद कपड़े मांगे और उस ज़ील के साथ परमेश्वर का दरवाजा खटखटाएं और प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय हर एक उस जन के लिए प्रभु जो इस वचन को सुन रहा है। स्वर्गीय पिता, तू अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा प्रभु जी। प्रभु इसी घड़ी प्रभु हमारी पुकार को सुन पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं पिता इस समय अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए प्रभु तू आग से तपा हुआ विश्वास, आग से तपे हुए सोने के समान विश्वास प्रभु जी मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए मैं मांग लेता हूं। प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु वचन को समझने का भेद, वचन को समझने की बुद्धि पिता परमेश्वर और पवित्रता, एक पवित्र जीवन प्रभु जी, मसीह में पवित्र जीवन प्रभु जी, इसी घड़ी प्रभु जी तेरे दास के लिए, तेरी दासी के लिए, तेरी बेटी के लिए इसी घड़ी मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।